अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। प्रथम ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजी, द्वापर परितोषक परितोषत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल महिलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, सतयुग में ध्यान ज्यादा होता। दूसरे त्रेता में यज्ञ से, त्रेता युग जब लगा था तब यज्ञ ज्यादा होता। त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से। द्वापर जब युग में आया तो भगवान की पूजा करिए, उसमें भगवान प्रसन्न होते। परंतु कलयुग में कल केवल मलमूल विहीना, कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग कैसा है? पाप की जड़ और मलिन है। इसे मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। न ध्यान कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, और न पूजन ही कर सकता है। यज्ञ जो है कई किस्म के होते हैं। बाहर का यज्ञ भी होता है और अंदर का यज्ञ भी होता है। आजकल लोग बाहर का यज्ञ भी पसंद नहीं करते, अंदर का यज्ञ भी पसंद नहीं करते। चाहे जिसको आप मान लीजिए, लोगों की रुचि नहीं है। लोग क्या करते? स्वार्थ बस यज्ञ करते, स्वार्थ बस। आजकल तो लोग कहते पैसा दे देते पंडितों को कि हमारे यज्ञ करा दो। वो अपने ही कहीं जगह बनाए रखते, किराए की जगह ले लेते हैं, वह यज्ञ करते हैं, पैसा ले लेते हैं। आजकल ऐसा हो गया, पंडितों से पैसा ले लेते हैं। कितने हमने कितने का यज्ञ किया? भाई हम 5 लाख का यज्ञ करना चाहते, पैसा दे दीजिए, हम यज्ञ करा देंगे। कहीं भाई हमारे घर में जगह नहीं, तो कहीं एक आध ठो किराए में ले लेते हैं जगह, वहीं यज्ञ करा देते हैं। तो आजकल तो बिजनेस सिस्टम है ना, उसको कोई मतलब नहीं कि हमें हमें जो है कुछ फायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या नहीं। हमने मान्यता मानी है, इस काम के लिए हमें इतना जप करा देना है, बस पैसा दे दिए, जप हो गया। ना उनको कहीं जाना ना आना। जब जब अंतिम दिन आएगा तो हवन करवा देंगे, हो गया यज्ञ हो गए। आजकल जो है कलयुग है, कलयुग। कलयुग में सब ऐसे ही चल रहा है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के काम चल रहे हैं, असली काम कोई है ही नहीं। तो क्या होता है? अब पंडित का काम, पंडित लोग क्या करते हैं? पंडित लोग अपने घरों में भी पूजा कर लेते हैं आज। पंडित लोग अपने घर में भी सब काम कर लेते हैं। और जो यजमान है, उस जो उनका यजमान है, उसके यहाँ हवन करा देंगे घर जा करके। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी पंडित लोग कर पूजा अपने घर में। हवन करा, एक दिन लगेगा, या अपने घर में आराम से रहेंगे अपने घर पर, तो वहीं पंडित बुला लेंगे, अपना करा देंगे। तो अपना एक बना लेंगे यज्ञशाला, उसी में करा देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सतयुग जब लगा था उसमें ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब त्रेता लगा तो उसमें यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण हो। द्वापर जब लगा तब भगवान का पूजन करने में लोग प्रसन्न रहते थे। और कलयुग में पाप की सबसे खराब है कलयुग। पाप पे पाप होता है, इतना पाप होता है कि मनुष्य का मन ही नहीं पड़ता कि मैं पूजा करूं कि ना करूं, मैं भजन करूं कि ना करूं, मैं नाम जपूं कि ना जपूं। इतना मन मलिन हो गया है कि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी नहीं जपना चाहता है।
दूसरे को पट्टी पढ़ा देता कि हम खूब नाम जपते हैं, और नाम दूसरों को पढ़ा देगा कि हम बहुत नाम जपते, बहुत ध्यान करते हैं, करता कुछ नहीं। ऐसा देखिए, ये जो बात लिखी गई है, देखिए दो मतलब होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के दो मतलब। एक मतलब तो होता है कि जो समाज में जैसी चल रहा है, समाज में बाहुल्य किसका है, वोटिंग किसकी है। समाज में त्रेता युग जब था, तब सब लोग ज्ञान और ध्यान करते थे, ज्ञानी होते थे। त्रेता आया, सतयुग में ध्यान करते थे। त्रेता जब आया तो लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, त्याग से रहते थे, त्रेता युग में। अब द्वापर में लोग भगवान की पूजा भजन करते थे। तो ये तो बाहरी रूप है, अंदर का जो है, अंदर का विषय अलग है। आज भी त्रेता, आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। आज अपने ऊपर है, हम त्रेता, हम सतयुग, हम सतयुग के भी हो सकते हैं। सतयुग आज भी है, कहीं गया थोड़ी है, पर सतयुग बहुत कम है। कहीं बिरले लोग मिलेंगे सतयुग वाले, जिनकी कोई मान्यता नहीं है, जो सत्य बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं। कहे सत्य इतना दब गया है कि उसका काम ही नहीं चलेगा, बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलेगा। झूठ बोलने से काम चलता है। तो आजकल सत्य बहुत दब गया है। अब बताइए, हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देख लिया कि मैंने अपना राज्य दान कर दिया। तो सुबह जो है, जब सुबेरा हुआ, तो विश्वामित्र जी आए तो उनको राज्य दान कर दिया। ऐसे भी बताइए कि स्वप्न में देख लिए। आज कोई स्वप्न में देखने का कोई मानता है? स्वप्न में देखने से उन्होंने पूरा राज्य दान कर दिया। ये है सतयुग की महिमा। तो इतने सत्यवादी होते, स्वप्न को भी सत्य मान लेते। अब त्रेता में बताइए, राम हुए और बहुत सारे लोग हुए, तो त्याग से रहते थे, त्यागी रहते थे। अब बाप ने कह दिया कि जंगल जाओ, और सौतेली माँ ने कह दिया जंगल जाओ, तो जंगल चले गए। 14 साल का वनवास हो गया। आज कोई वनवास जाएगा? लड़का निकाल देगा बाप महतारी को कि तुम ही जंगल जाओ। जो लड़के हैं वो महतारी बाप को बोले तुम ही जाओ जंगल, हम काहे को जाएंगे, हम तो घर में रहेंगे बढ़िया आनंद से, तुम क्यों नहीं जाते जंगल? तुम बुढ़े हो गए, भगवान का भजन करो, हम रहेंगे, हम राज्य करेंगे। तो बताइए, राम पिता के कहने से और सौतेली माँ के कहने से वनवास चले गए। तो उस समय ऐसा था। आज भी ऐसे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि आज ऐसे नहीं, त्याग वाले भी हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि कोई पूछ ही नहीं, कोई मानता, कोई कहेगा भी कोई बात तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि युग परिवर्तन है। ज्यादातर लोग जो है कलयुग वाले हैं, उनकी बात का महत्व नहीं रहता है। जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनकी कीमत नहीं आज समाज में। अच्छा, द्वापर में भगवान का पूजन भजन करने से लोग भगवान प्रसन्न होते। आजकल पूजा भजन जो है, अभी भी है ऐसे कि जो भजन पूजन करते, उनकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई लोग कहता है अरे का ढोंग रचे बैठा है, कुछ काम धाम नहीं करता है। ऐसा लोग कहे क्या ढोंग रचता है, कुछ कमाओ धमाओ तो घर द्वार बढ़िया बिल्डिंग मकान बन जा, लड़के बच्चे शादी ब्याह कर लो। और कहाँ पड़े हो चक्कर में तुम बाबा लोगों के भजन, भगवान के भजन में दिन रात लगाए रहते हो। और उसके भजन में भी दम नहीं रहता है। वो भी सोचता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, लड़के बच्चे ठीक हो जाए, इसलिए भजन करता है। उसके अंदर भी कोई इच्छा बनी है। तो सब मामला गड़बड़ है ना। परंतु ऐसा नहीं है। आजकल द्वापर वाले भी लोग, माया भी है और ईश्वर को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, माया को भी मानते हैं। उसका नाम है द्वापर। द्वापर माने दो पर, माया में भी जाए, भगवान में भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर आज नहीं है, सब है। और लेकिन जिसका बाहुल्य होता है उसका नाम हो जाता है। अब इसमें बाहुल्य है कलयुग का, कलयुग की हवा चल रही बड़ी जोरों से। तो आदमी जो को सब झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, बदमाशी करेगा, ईर्षा द्वेष करेगा एक दूसरे से,
इसका बाहुल्य है। जो सच्चा होगा वो बेचारा मारा जाता है, वो सोचता है कि हम क्या बताएं, हमको बड़ा कष्ट दिए, ये सब मिलके परेशान कर देते। ऑफिसों में अगर कोई कोई अच्छा आदमी हो, अगर घूस वूस ना लेता हो, किसी से रिश्वत ना लेता हो, उसको लोग हटा देते हैं। बोले किस काम का, किसी काम का जब पैसा वैसा नहीं लेता है, इसका सर्विस करने से फायदा क्या, इसको भगाओ यहाँ से। तो कहीं डाल देते हैं, इंटीरियर में चला जाता है। हाँ जाने दो, ये किसी काम का नहीं, हम लोगों के समाज का नहीं है, इसको उसको हटा के बाहर कर। अब जैसे सब लोग रिश्वत ले रहे हैं, नीचे से ऊपर तक चैनल चल रहा है, नीचे से ऊपर तक चैनल चल रहा है। बड़े 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 साहबों की कुर्सियों में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, वो नीचे सिस्टम चालू हो जाता है। अब अगर कोई नहीं लेता साहब, कहता हम नहीं लेंगे, तब नीचे से जा रहा है ऊपर, अब वो नहीं लेगा तो सबको नहीं लेना पड़ेगा, तो कहते साहब को हटा दिया जाए, ये साहब नहीं ले रहा है। कोई कर्मचारी बीच में नहीं लेता है, हम रिश्वत नहीं देंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, इसको लेना चाहिए, नहीं लेता तो हमारा सब पेट मारा जाएगा, उसको हटा के बाहर कर दें। तो आज का ऐसा समय आ गया कि सबको कल युग के साथ में कल युगी बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तो काम नहीं चलता है, ऐसा जमाना है। तो कहते हैं कि मनुष्य इससे मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहिए। सब कोई पाप करने में लगा है, सब कोई झूठ बोलना और पाप करना, बेईमानी करना, जितना को लोगों को पैसा मिल जाए उतना घर खींच लेना, सब कुछ पाप में लगा हुआ है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं हो सकता, न ध्यान हो सकता, न यज्ञ हो सकता, न पूजन कर सकता। तो कहते हैं कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कल अभिमत दाता, परहित हित पर लोक लोक पितुमत। ऐसे कराल, ऐसे भयानक कलयुग काल में नाम ही कल्प वृक्ष है। नाम काम तरु, काम तरु माने कल्प वृक्ष, काम तरु माने कामनाओं की पूर्ति करने वाला पेड़ है। काम तरु काल कराला, काल कराला, कराला माने भयानक काल जो कलयुग है, इसमें नाम ही कल्प वृक्ष है। सुमेरत समन सकल जग जाला, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। इसमें केवल नाम का ही सहारा लिया जाए तो कलयुग के संपूर्ण जंजालों का नाश कर, ये काम कर सकते। और राम नाम कल अभिमत दाता, इत परलोक लोक पितु माता। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। जो नाम जपता है राम नाम, उसको मनोवांछित फल देता है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। पालन भी करता है और रक्षण भी करता है। किस प्रकार? जैसे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, वैसे नाम सब प्रकार से पालन और रक्षण भी करता है। यह नाम की महिमा गाई गई। अगर तुम्हारा मन संसार के पदार्थों में ज्यादा लगा है, ज्यादा तुम रुचि रखते हो संसार के पदार्थों की, तो भगवान के चरणों में मन कम लगेगा, लगेगा लेकिन कम लगेगा, क्योंकि मन तुम ध्यान उसका कर रहे हो संसार। अब जैसे खाने का कोई पदार्थ आ गया तो हम तो खाएंगे, समोसा बन गया हम तो जरूर खाएंगे, इसको तो छोड़ नहीं सकते। और कहीं रसगुल्ला मिल गया तो कहें अब हम तो शायद खाएंगे, छोड़ नहीं सकते। तो तुम्हारा मन उधर चला गया, उससे प्रेम हो गया ना। जब उससे प्रेम हो गया बाहरी पदार्थों से, तो भगवान के चरणों में प्रेम कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? मन है, मन तो एक उधर से संसार से प्रेम करता है, बाहरी पदार्थों से प्रेम करता है, तो अंदर से प्रेम अपने आप कम हो जाएगा। बाहर से प्रेम न रहेगा, जैसे मान लो
घरों में लड़के क्या करते हैं आजकल, कि कहते मम्मी से बोलेंगे, मम्मी आज मैं जलेबी खाऊंगा, तो मम्मी का हाँ बेटा मैं बना दूंगी जलेबी, या बाजार से ला देगी, खिला देती है। तो अपनी इच्छा से आदमी रहता है ना। कहीं बोले कि मम्मी मुझको समोसा खाना, तो मम्मी कहे बेटा मंगा दे 5-10 रुपया खा ले समोसा। ऐसे ही होता है ना। तो आदमी अपने इच्छा से वहां पर सब कार्य करता है। जो लोग दुनिया में रहते हैं, सब घरों में रहते हैं बच्चे लोग, उनको माँ बाप 10-5 रुपया देते रहते हैं, बेटा तुम्हें रोज खा लेना, जो मन हो खा लेना, कहीं कहीं मिठाई खा लेना, रसगुल्ला खा लेना, कहीं तो तुम जो है पकौड़ी कचौड़ी खा लेना, कहीं चाय पी लेना, जो भी खर्च करना है तो उनको खर्च के लिए देते रहते हैं भाई, खाते भी रहते हैं बच्चे लोग। तो उसमें हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। अब जैसे कोई बच्चे यहाँ आ गए, अब यहाँ पर हर प्रकार चीजें बनती हैं, तब उनको मन में रहता है कि यार हमको मिल जाता तो अच्छा था, हमको रसगुल्ला खाना है। अब तुमको यहाँ जो मिलता है, यहाँ जो खाना मिलता है, बढ़ जाओ, यहाँ जो खाना मिलता है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलता। यहाँ तो तुमने अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया कि हम कोई इच्छा नहीं करेंगे, भगवान जैसा हमें रखेंगे वैसा ही रहेंगे, हम अपने से कोई इच्छा नहीं करेंगे। अब वहाँ मन के हिसाब से चलती थी। अब यहाँ जो आश्रम में आ गए, तो न तुम्हारा रहते हो अपने मन से, ना अपने मन से खाते हो, ना अपने मन से पहनते हो, ना अपने मन से व्यवहार कर सकते। अब देखो कल गुरुदेव भगवान ने डांटा ना कि तुम लोग क्यों साथ में बैठे थे। अब वह जो है तुम्हारा जो क्या नाम है, प्रकाश बाबा खुद ही आता रहता है इधर उधर। अब वो स्वामी जी नाराज होते हैं देख करके कि इन सबको अलग अलग बैठा करो, तुम दूर दूर बैठो दूसरी जगह, ये अलग दूसरी जगह है, तो कुछ ना बोलेंगे। अब वो ऐसा बात बोलता रहता है कि तुम लोग हंस देते हो, स्वामी सब चेक करते रहते हैं। हाँ। हमारे आगे स्वामी जी का ध्यान खींच जाता है। हाँ, स्वामी जी का तो देखो, हम लोग यहाँ स्वामी जी को कम देख पाते हैं। स्वामी जी के सामने तुम इतने बड़े दिखोगे, इतना चौड़ी तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेगी, सो बड़ा भारी वह टीवी लगा है, तो स्वामी तुम्हारी छोटी आंख के अंदर का भी स्वामी देख लेंगे, तुम्हारी हंसी भी देख सकते हैं, वहाँ इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो तुमको सब पता चल जाता है स्वामी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो तुम लोग आए हो यहाँ पर, ये किस लिए आए हो? अपनी इच्छाओं का त्याग करने। जब अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे तब भगवान के क्षेत्र में हमारी प्रगति होगी, तब आत्मा का बोध होगा। इसलिए हमें अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। तो क्या करना चाहिए? अब तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हें खाने की इच्छा है, तो इच्छा करोगे तो तुम्हारे भजन नहीं हो सकते। तुम्हें जो मिले यहाँ पर उसको भगवान का प्रसाद मान के खाना है। अब मान लो तुम्हारी इच्छा है रसगुल्ला खाने की, तुमको नहीं मिलता है, तुमको दलिया मिल गई खाने की, तो तुम कहोगे यार क्या बताऊं, अब हमको नहीं खाना था, ये दे दिए, तो सोचे यार चलो नाश्ता न करेंगे फिर देखा जाएगा, फल वल खा लेंगे, कोई फल दे देंगे। तो क्या करोगे? तो सोचोगे कि यार हम तो न चाहते थे रसगुल्ला खाने का, हमको दे दिया दलिया, कल दलिया बनी थी ना, तो कहेगा दलिया तो हमको अच्छी नहीं लगी, तो तुम ना खाओगे, कहे यार ये तो हम कभी खाए नहीं घर में, तो हम कैसे खाएंगे। अच्छा, मान लो तुमको खाने की इच्छा समोसा, और तुमको रसगुल्ला मिल गया खाने को, कहे यार हमको कहाँ से रसगुल्ला मिल गया, हमको तो नमकीन खाने का मन था, हमको मिल गया रसगुल्ला, तो नहीं आया, पसंद आएगा। जो तुमको चाहिए वो नहीं मिलता, और तुमको क्या मिलता है यहाँ पर? प्रसाद। यहाँ जो मिलता है वो प्रसाद मिल जाता है, वो प्रसाद है सब, भगवान की इच्छा से जो मिलता है प्रसाद हो जाता है। तो प्रसाद मिलता है, वही प्रसाद खाना खाओगे, और वही तुम्हारा जीवन होगा। इससे क्या होगा? तुम्हारी इच्छाएं सब कटती चली जाएंगी, तुम्हारी इच्छाओं से कोई चीज नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने प्रण किया है कि हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करने का मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे। तुमको कपड़ा जो दे दिए कोई कपड़ा पहनने को, तो तुमको कुर्ता चाहिए अपने फिट एकदम से दर्जी बना दे, और वो दे दिए बड़ा कुर्ता, तो हाथ यहाँ तक तुम्हारा कुर्ता दे दिए और नीचे घुटने तक दे, तुम बोले यार कुर्ता हमको फिटिंग सही नहीं है,
ये कुर्ता हम नहीं पहने। अब तुमको जो प्रसाद आ मिला है, तुमको बिल्कुल कार्टून बना दिया गया। पूर्ति हो गई तो लोभ हो बढ़ गया। लोग बढ़ गए। अब इच्छा पूर्ति ना है तो क्रोध हो बढ़ गया। हाँ, माने इच्छा से दोनों विकार, दोनों विकार पैदा दोनों हो। विकार। इसलिए इच्छा जो है, इच्छा करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। और इच्छा वासना है, तुमको जो कामना। अपने से मिलता है, महात्मा लोग जानते हो क्या करते हैं? महात्मा लोग रहते हैं अकेले, कहीं रहे आते हैं, उनका एक कपड़ा फट गया, दो चदरी यहाँ कहीं फट गई, तो उसी की गुदड़ी बना लेते हैं। गुदड़ी माने आपस में सिल देते हैं दोनों को, और वही पहने रहते हैं। वो एन केन प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग होते हैं। अब तुम कहती हो कि हमें भजन करना है और उधर वो भी करना है, तो दोनों दोनों फिर दिक्कत होती है ना। या कि भगवान का भजन कर लो, या कि फिर जो है संसार का ही भोग कर लो। तो संसार का भोग तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने फार्म भर दिया कि हम संसार का भोग नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करने आए। इसीलिए कहते हैं कि पहले भोग कर लो फिर आओ, तो तुमको फिर इच्छा ना रहेगी संसार की। और नहीं तो तुमको संसार में कोई किसी घर में खाने की कमी थोड़ी, सबको भगवान खाने पीने को दे रहा, सब समृद्ध है। तो अगर संसार की इच्छा हो तो अच्छी तरह से संसार का भोग करना चाहिए। अब उसमें क्योंकि सब फ्री है, वहां सब तुम्हारी इच्छा से होगा। और यदि भगवान का भजन करना है तो अच्छी तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। ए भाई, सुन रहे हो तुम भी? तो क्या करना चाहते हो? भजन करना है। तो आ गई बात समझ में? तो भगवान का भजन करना है तो संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि इच्छा करते हो तो फिर दो नाव पर पैर हो जाएगा। चाहे तुम भगवान की इच्छा कर, चाहे तुम भगवान को प्राप्त कर लो और चाहे माया को प्राप्त कर लो, दोनों दोनों एक साथ नहीं होगा। और जो करते हैं जो लोग, उनको उनको फिर लाभ नहीं मिलता, भगवान के भजन का लाभ नहीं मिलता। कैसे लाभ नहीं मिलता? कि जितना वो अपनी एनर्जी संसार में लगा देंगे, उतना उनका डिले होगा, उतना उतने साल भी, उतने जीवन बीतते चले जाएंगे। उतने जीवन, अगर 10 जन्म में मुक्त होना है तो 20 जन्म हो जाएगा। और कुछ होता थोड़ी है, जन्म बढ़ते चले जाते। अब भाई 10 जन्म के 20 जन्म भाई इसने भोग नहीं किया, फिर जाओगे, फिर इच्छा जब पैदा होगी कहीं, फिर इच्छाएं होगी, फिर इच्छाओं को भोग करोगे, फिर आओगे। ऐसे करते करते 10-20 जन्म ऐसे लग जाएंगे।